गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन मैं चाहूँगी जो रेलवे के स्टूडेंट है जिनको ग्रुप डी और एनटीपीसी देना है वो हमें ज्वाइन करें व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो हम एक सीरीज़ शुरू करिए जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट होते हैं आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए वो आप डायरेक्ट ले सकते हो, या आप कहीं और से प्रैक्टिस सेट करो, कुछ भी करो तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप उस पर जाएं और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, तो हम ये जो बुक है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आई नो जो डेज़ हैं वो बहुत कम बचे हैं, 20 डेज़ के अप्रॉक्सीमेट आपके पास दिन बचे हुए हैं। लेकिन अगर हम 700 क्वेश्चन है डेली के, अगर हम 50 60 70 क्वेश्चन करते हैं तो हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो बेसिकली है वो 30 क्वेश्चन है। चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से जो है हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको आगे वीडियो में खुद भी पता चल जाएगा कि रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। एक तो क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं 14-16 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ पड़ा है। 2003 में फर्स्ट टाइम आया था, उसके बाद वो 16 तक जो है वो रिपीटेशन में रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इस सीरीज़ को जरूर 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 इसको सॉल्व करें ताकि आप अपना सिलेक्शन जो है वो इस बार ले सकें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है। और अपने जो भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन करें, जिनका भी आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए आपके साथ साथ, तो उनके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग और उनके व्युक्त कर्मों का योग जो है वो 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो ए प्लस बी, दो नंबर मान लेते हैं ए और बी, और उनका जो सम है वो आपको दे रखा है 9। ठीक है, व्युत्क्रम कर्म क्या होता है, जैसे कि ए अगर हम ले तो ए का व्युत्क्रम कर्म हो जाएगा 1/a। अगर हम 6 का बोलें तो 1/6। ठीक है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम कर्म यानी कि 1/a प्लस में 1/b क्या है आपके पास, हाफ। ओके, इसके क्या लोगे, एलसीएम लोगे। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। सो इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी और ऊपर बी प्लस में ए हाफ। ठीक है, आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो आप यहाँ पे पुट करोगे तो 9/AB हाफ। ठीक है, तो यहाँ से ए बी निकल के क्या आ जाएगा आपके पास 18। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 18, और ए प्लस में बी आपके पास क्या है 9। तो ऐसे नंबर जिनका सम क्या हो 3 हो और उनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आता हो। ठीक है, तो ऐसा ए की पेयर है 6 और 3। 6 + 3 9, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी हमारे जो नंबर आए वो आए आपके पास 6 और 3, और 6 और 3 में से ऑप्शन में जो है वो है आपके पास 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी संख्या जो है वो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है। लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लोगे लास्ट की 2 डिजिट। ऑप्शन ए की चेक करें 54। 54 जो है वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर बचेगा। 76 चेक करोगे तो 76 जो है वो कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। देखो, अगर आपको चेक करना है 2 से कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप लास्ट की 1 डिजिट देखते हो। ठीक है, लास्ट की 1 डिजिट। अगर हमें 4 से चेक करना है तो हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। अगर आपको 8 से चेक करना है तो आप लास्ट की 3। अगर आपको 16 से चेक करना है तो लास्ट की 4, और इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। अब ये प्रोसीड कैसे हो रहा है, देखो 2 की पावर 1, सो लास्ट की 1 डिजिट।
2 की पावर 2 होता है 4, तो लास्ट की 2 डिजिट। 2 की पावर 3 होता है 8, तो लास्ट की 3 डिजिट। 2 की पावर 4, सो लास्ट की 4 डिजिट। तो 32 के लिए 2 की पावर 5 यानी कि लास्ट की 5 डिजिट आपको चेक करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आया कि हमें 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना होता है, लास्ट की 2 डिजिट को चेक करना होता है। अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर है, अदरवाइज वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276x1, ये जो नंबर होगा ये आपका 3 से डिविजिबल है। x के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनका सम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहते हैं, 3 से कोई नंबर अगर हमें चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो उस नंबर के डिजिट का अगर हम सम करते हैं, अगर सम जो है 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी जो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 634 ले लिया, तो 6 + 3 प्लस में 4, तो ये कितना आया आपके पास 13। तो क्या 13 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 3 ले लिया, तो 6 + 3 + 3 यानी कि 12, और 12 जो आपका 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी जो क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें आपको क्या करना होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट जो करनी होती है। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। सो 2 + 7 + 6 + x प्लस में 1, ठीक है। तो इसका सम आप कर दोगे, सम कितना हो जाएगा 16 प्लस में x, ठीक है। अब 16 में आप क्या ऐड करो कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 16 में अगर हम 1 ऐड करते हैं सपोज, सो 17 जो है वो आपका कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। अगर हम 2 को x को 2 पुट करते हैं तो 16 + 2 यानी कि 18 जो है आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आई कि हम x को क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, ठीक है। सेकंड देखते हैं 16 प्लस में, तो ये आपके पास क्या आया 18। अब 18 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा डिविजिबल है, 18 के बाद 21, तो 16 में आप क्या ऐड कर दो 5, तो आपके पास 21 आ जाएगा। तो ये भी क्या है कंप्लीट डिविजिबल है। 21 के बाद कौन सा नंबर है 24, तो 16 में 8 ऐड कर दूं तो 24 आ जाएगा। तो ये नंबर भी आगे आप नहीं कर सकते क्योंकि 16 + 9 जो है वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, और 16 + 10 हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें 1 डिजिट नंबर लेना है। तो हमारे पास पॉसिबल पेयर क्या है 2, ठीक है। इसका सम कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहते हैं, 6 के लिए आपका जो नंबर है डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। डिविजिबल होना चाहिए 2 से एंड 3 से, अगर आपको चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो नंबर 6 से डिविजिबल है। सो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना है कि वो आपका नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 21 जो है वो 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं, इसीलिए 6 से भी नहीं है, ठीक है। 24 की बात करते हैं, 24 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर 2 से भी है 3 से भी है तभी 6 से होगा, अगर दोनों में से किसी एक से भी है तो 6 से नहीं होगा। जैसे 20 ले लेते हैं, 20 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 6 से भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका 6 का डिविजिबिलिटी रूल।
सो अब आप इस क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हो कि जितने भी आपको चारों ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन जो है वो आपके 2 से डिविजिबल तो हैं ही, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल इट मीन 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, ठीक है। तो इसका सम कितना है, 16। तो 16 जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर जो है आपका 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं है। ओके, ऑप्शन बी देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में 8, यानी कितना है, 18। 18 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है और ये नंबर जो है आपका 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ऑप्शन सी को भी आप चेक कर लेंगे। ऑप्शन सी का जो सम आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। 14 जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो 2 से भी है और 3 से भी है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 9 से भाज्य, यानी 9 से डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पे चेक करना है। सो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। सो जैसे ही आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, वैसे ही आपका जो है वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 3 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिजिट जो है वो डिवाइड बाय 9। तो हमें यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनके डिजिट का सम करना है। सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो आपका जो ऑप्शन है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, 2 + 9 + 3 प्लस में 9, ठीक है। बीच में एक ऑप्शन जो है वो 0 को है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 20। 20 जो है आपका डिविजिबल नहीं है 9 से, तो ये ऑप्शन जो है आपका डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 1 9 3 2 3 9, इसका सम कितना हो जाएगा, 24। तो 24 जो है आपका डिविजिबल नहीं है 9 से। ऑप्शन सी देखिए, 1 7 1 3 9, इसका सम हो जाएगा 21। 21 जो है आपका डिविजिबल नहीं है किससे, 9 से, तो ये ऑप्शन भी जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 9 से। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, 3 1 2 3 9, इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 18। 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपसे, 9 का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 175 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। तो 175 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहता है, वैसे इसका कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है, बट 175 से डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर को 5 से भी, 7 से भी, 25 से भी, 35 से भी और 175 से डिविजिबल होना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्रिक जो है वो थोड़ी सी काम कर सकती है। जैसे 500 आपको क्लियरली पता है कि 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ऑप्शन 875। 875 जो है वो डिविजिबल है किससे, 175 से, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट आप देख लीजिए 875। नेक्स्ट आपका 1575 भी जो है वो डिविजिबल है। फिर 1915 भी आपका डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, 1915 डिविजिबल नहीं होगा। फिर होगा 2625। फिर आप देखेंगे 2850, तो ये जो है आपका क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 3325, ठीक है। तो ये चारों हैं जो 175 से डिविजिबल है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल आपको अभी हमने करा कि क्या होती है, कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे फर्स्ट है 1 + 7 + 1 प्लस में 1, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 10। 10 जो है वो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर भी जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 1 + 3 + 1 प्लस में 1, ठीक है। तो 4 5 6, तो 6 जो है आपका 3 से डिविजिबल है, यस, तो ये ऑप्शन जो है आपका 3 से डिविजिबल है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो संख्याओं की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करो। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है आपका 11 और लार्जेस्ट टू डिजिट जो है वो है 97। इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 86। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्टैटिक्स पॉइंट से लर्न भी कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे जो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, फाइंड कॉन्टिन्यूटी में आपकी सीरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका n प्लस में 1 2n प्लस में 1 डिवाइड बाय में 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। n यहाँ पे जहाँ तक आपका फाइंड करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें 1 to 10 का नहीं 10 तक फाइंड करना है। तो 10 11 और ये 21 डिवाइड बाय में 6, ठीक है। 3 5 और ये 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 385। ओके, बाकी आप जैसे 100 तक हो गया, 10 तक हो गया, 50 तक हो गया, 20 तक हो गया, या आप लर्न कर लो तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है कि 1 से लेके 10 तक का जो क्यूब का सम है वो 3025 है। तो 2 से लेके 20 तक के क्यूब का सम आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे 2 से वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, 2 4 6 8 10 12 है, यानी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। सो देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब और आपको दे रखा है बच्चों ये 20 क्यूब तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम 2 की क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब और अप टू 10 क्यूब हमारे पास बच जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है, 2 क्यूब इंटू में इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 3025, ठीक है। 2 की क्यूब यानी 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3025 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2420 ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 11 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आ रहा है। दहाई के स्थान पे कहने का मतलब ये, जैसे कि मैं 12 लिखूं तो यहाँ पे मैं काउंट करूँगी तो ये इकाई यानी कि यूनिट, और ये आपके पास क्या होगा टेंस होगा। तो हमें टेंस भी बताना है कि 2 कितनी बार आता है, जैसे कि 20 यूनिट प्लेस और ये 10 प्लेस। तो 10 पे आ रहा है ना इकाई और दहाई, दहाई पे ही आ रहा है 2, यही आपसे पूछा है। तो पहली बार 20 पे आएगा, फिर 21 2 23 ओके 24 25 26 27 और 28 और 29 बस, ठीक है। इतने पे ही आता है। तो कितने हो जाएंगे काउंट करोगे तो ये आपके पास 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है आपके पास कौन सा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी जो 18 से क्या है कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। तो आप सबसे छोटी नंबर लिखो जो 6 अंकों की है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 1 और उसके पीछे 5 0 1 2 3 4 5। तो ये वो नंबर है जो क्या है आपका सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट का। अब आप क्या करोगे, आप करोगे इसको 18 से डिवाइड, ठीक है। आप इसको क्या कर दोगे 18 से डिवाइड। मैं 18 से इसको डिवाइड कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 18 5 जा 90, ठीक है। तो ये 5 पे गया, यहाँ पे 90, तो रिमाइंडर बचा आपके पास 10 1 0 फिर से 5 फिर 90 रिमाइंडर बचा 10 फिर 0, ठीक है।
सो अगेन 5 और यहाँ पे 90, फिर 10, फिर एक 0, 5, 90 और लास्ट में आपके पास बचा 10। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। अगर ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको तो 18 से कंप्लीट डिविजिबल बनाना है ना, तो कंप्लीट डिविजिबल के लिए आप क्या करोगे, अगर इस 10 को मैं 18 बना दूं तो वो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा 6 डिजिट का जो 18 से डिविजिबल है। और 18 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 और 8। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल जो है वो 83 मिलता है, शेष जो है वो 3 मिलता है, तो आपको भाजक जो है वो ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। देखो, भाजक कैसे फाइंड करते हैं हम, जो आपका भाज्य यानी कि 14528 इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दोगे और भागफल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास भाजक आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में 2 पेपर में आया हुआ है, 18 को भी आया सेम और ऐसे ही जो है वो 12 को भी आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अंक 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है और अंकों का प्रयोग जो है वो आपको सिर्फ एक बार करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आपके पास क्या होता है, आपको कुछ डिजिट दी जाती है और आपको क्या बनाना है, उससे एक सबसे बड़ा नंबर और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर देखो कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट को रखोगे 9, उससे छोटी 7, उससे छोटी 3, सबसे छोटी 0, तो ये बन गया लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट में भी सेम काम करोगे। स्मॉलेस्ट में देखो, अगर मैं 0 को सबसे पहले रखती हूँ तो अगर मैंने 0 को सबसे पहले रखा तो 0 3 7 9 बनेगा, तो ये तो 3 डिजिट की नंबर बन जाएगी ना, हमें तो 4 डिजिट की बनानी है, तो 0 को सबसे आगे नहीं रखेंगे, सबसे पहले 3 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, फिर 7 और 9, तो ये बन गया सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ गया। अब दोनों का क्या ले लेना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यही आपसे इसने पूछा है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 1566। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, 15 में आपको एक नंबर दिया गया है 12.0543। ठीक है, इसमें आपको 3 का जो है वो स्थानीय मान जो है वो ज्ञात करना है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 और इससे पहले कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 और बाकी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अगर कोई भी ना ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैंने कह दिया कि ये तो बहुत इजी है लेकिन आपको नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है, ये लास्ट के जो 20 डेज आपके पास, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हो तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कह रहा है कि 4744 इतने लोग हैं, इन लोगों में हमें 149250 रुपीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने इक्वली। ठीक है, बराबर। तो आपको ये बताना है इसमें कम से कम और कितने रुपए मिलाने पड़ेंगे जब जाके ये इन लोगों में बराबर रूप से डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करोगे आप, इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे, जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, उसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट।
चलो करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आया, 2186, ठीक है। तो आप इसमें और इसका रिमाइंडर का डिफरेंस ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा कि हमें इतने रुपए और ऐड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स जो है वो आपके पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। 2003 में फर्स्ट टाइम आया था, 2013 में, 16 में, 16 तक रिपीट हुआ है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होंगे, क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आपसे पहले जिन बच्चों का पेपर होगा शिफ्ट का, उनका जो आता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसको थोड़ा अच्छे से करके जाएं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 अब हम पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 14 है, ठीक है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, ये आपको बताना है। सो अगर हम इस क्वेश्चन में बेसिक से जाते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। पहला आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 14 है, यानी x प्लस में y जो आपके पास कितना है, 14 है, ठीक है। ओके, अब एक हमारे पास x माइनस में y आ जाए तो दोनों को सॉल्व करके x और y आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर एक बार हम लिख लेते हैं। नंबर जो आपके पास होगा 10x प्लस में y आपका नंबर होगा, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है दूसरी कंडीशन में, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो ये आपके पास नंबर है, ठीक है। इस नंबर में मैंने क्या करा है, 36 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो क्या होता है, अंकों का स्थान जो है वो आपस में बदल जाता है, ठीक है। अंकों का स्थान आपस में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अंकों का स्थान आपस में बदलने का मतलब क्या हो जाएगा, 10y, ठीक है, प्लस में x। ये जो संख्या है वो आपस में बदल गई, और ये 10 क्या होता है, प्लेस वैल्यू के लिए यूनिट टेंस, ठीक है, इसलिए। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9x माइनस में 9y इक्वल टू में 36 और x माइनस में y इज इक्वल टू में 4, ठीक है। तो ये दो आपके पास स्टेटमेंट आ गई, x प्लस वाई 14 आ गया और x माइनस वाई जो है वो आपके पास 4 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपके पास छोटी और बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये तो था इसका बेसिक मेथड। अगर आपको शॉर्टकट से जाना है तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट से जाने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है कि एक नंबर जो है वो आपके पास 4 है, ठीक है। इनका सम कितना हो जाएगा, सम जो है ना वो 14 है, तो दूसरा क्या 10 पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर 10 तो हो ही नहीं सकता, जो नंबर होंगे क्योंकि दो अंकों की संख्या, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर हम 5 को देखते हैं तो एक नंबर आपके पास 5 हो गया, और सम 14 करने के लिए दूसरा नंबर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल पेयर है। सिमिलर आप 6 करिए, ठीक है। 6 अगर आपके पास एक नंबर हो जाता है, सम 14 है, तो दूसरा नंबर आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 और 7, ठीक है, ये पॉसिबल पेयर हमारे पास आ जाते हैं, ओके। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उनके अंकों का स्थान बदल जाता है। अब यहाँ पे हम ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर देखो इसमें क्या है, इस कंडीशन का कहने का मतलब ये है कि उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना वो 36, तो 36 तो यहाँ पे डिफरेंस हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस जो लेना पड़ेगा वो डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लोगे कि किसके बीच का डिफरेंस जो है वो 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यानी कि 5 और 9 उसके बीच का डिफरेंस जो है 4 है, तो वो ऑप्शन जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक नंबर 5 तो दूसरा 9,
तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक से नहीं आया तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जो आपको कंडीशन दी गया है, ठीक है, उस कंडीशन को आप लिखो। पहली कंडीशन है x + y 14, दूसरी कंडीशन जो दे रखी थी वहाँ से x - y आ गया, और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको विदाउट ऑप्शन जाते हो, यानी कि आप बेसिक मेथड से भी जाते हो, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, शहर की जनसंख्या आपको बतानी है। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या क्या है, उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। मीन्स अगर हम 1 मान लेते हैं टोटल, तो उसमें से 1/5 हम माइनस कर दे 1/5, यानी कि 4/5 जो है वो आपका बराबर है किसके, 5000 के। ठीक है, तो 4/5 पार्ट जो है वो बराबर है किसके, 5000 के। हमें टोटल निकालना है, यानी कि 1 निकालना है, तो 1 पार्ट जो हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास 6250। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको अर्थमेटिक्स से 1/3 मार्क्स मिले हैं। यदि उसे दोनों विषयों में कुल मिलाकर 128 अंक मिले, तो उससे आपको बताना है कि अंकगणित में उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास अंकगणित है और इंग्लिश है, अंग्रेजी है। ठीक है, तो अगर अंकगणित में इसको 3 मिले हैं, तो इंग्लिश में 1 मिले हैं। ऊपर वाली लाइन में कहा गया है कि 1/3 अंक मिला है। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4, और ये टोटल 4 यूनिट जो है वो 128 के बराबर है। 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 32 के। ठीक है, अंकगणित में यानी 3 यूनिट आपसे पूछिए, 32 इंटू में 3, यानी कि 96 मार्क्स मिले उसको किसमें, मैथ्स में। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 1 यूनिट यानी उसको 32 नंबर मिले हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इंग्लिश के आ गए और ये आपके मैथ्स के आगे दोनों मार्क्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुनी है, तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों के योग के कितने गुने हो जाएगी। ठीक है, सो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। नंबर मान लेते हैं, नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10x प्लस में y। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। अब आपको जो कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन 10x प्लस में y जो है वो बराबर है किसके, इन दोनों नंबर के सम के गुना के, ये आपको बोला है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपको ये है। सेकंड क्या है कि अगर अंकों को आपस में बदल देते हैं, अंकों को आपस में बदला यानी कि 10y प्लस में x हो गया। ठीक है, तो बनी संख्या उन अंकों के योग के कितने गुना है, तो यानी हमें नहीं पता कितने गुना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस में y, आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं, 10x प्लस में y, ओके, प्लस में 10y प्लस में x इक्वल रख देते हैं कि x प्लस वाई प्लस में a x प्लस वाई के। ओके, अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ गया। चलो देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करना है। 10x प्लस में 10y प्लस में
वाई प्लस में एक्स इक्वल टू में के ए और x प्लस में y। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 10 और ये 11, x प्लस में 11y इक्वल टू में k प्लस में a x प्लस में y। तो 11 कॉमन, x प्लस में y इक्वल टू में k प्लस में a और x प्लस में y। ठीक है, सो अब इसको डिवाइड में ले आएंगे। इलेवन एक्स प्लस में y अपॉन में x प्लस में y इक्वल टू में k प्लस में a। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो 11 इज इक्वल टू में क्या आ गया, k प्लस में a। ठीक है, तो हमें a फाइंड करना है ना, कितना है, तो यानी कि 11 माइनस में k। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी देखो आप यहाँ तक कैलकुलेशन करोगे ना, उसके बाद ही आप आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 11 आ रहा है। ठीक है, और 11 से आपका एक ही ऑप्शन था, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो, उससे ये सब चीज़ें जो आपके आती है। क्वेश्चन नंबर 21 भी आप देख सकते हो कि 3 बार जो है वो रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 301 501 के बीच में ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनका कुल योग आपको बताना है। ठीक है, तो 301 से लेके 501 तक के बीच में आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और उनका क्या कर देना है, आपको सम कर देना है। ठीक है, देखिए देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला नंबर इस सीरीज में जो 7 से डिविजिबल है वो आपका 301 है। लास्ट आपको 501 दे रखा है, 501 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप 500 चेक करोगे वो भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे 499, वो भी नहीं है। 498 भी नहीं है। ठीक है, 497 है जो आपका 7 से डिविजिबल है। इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि हम n फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो n कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट टर्म 497 इक्वल टू a यानी 301। ठीक है, ओके, प्लस में n हमें नहीं पता -1 d यानी कि 7। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो 497 माइनस में 301, ओके, यहाँ तक। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 497 माइनस में 301 डिवाइड बाय में 7 एंड माइनस में 1, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 28 इज इक्वल टू में n माइनस में 1, तो n कितना हो जाएगा, 28 प्लस में 1 यानी 29, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 29 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सम फाइंड करना है ना, इन सब का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम कैसे फाइंड कर दोगे, सम फाइंड कर दोगे आप फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर डिवाइड बाय में 2 इनटू में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 399 इंटू में 29, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो इसके लिए आपको n पता होना चाहिए, और n आप कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म इज इक्वल टू में फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी आपका जो है वो कॉमन डिफरेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर जो है वो 4 है तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ओके, देखो
तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपके पास क्या है? 7 है। ठीक है, अब हम उस नंबर को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करते हैं। 73 को 7 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर बच रहा है? 3, लेकिन शेषफल क्या बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। 25 को भी आप कर लो। ठीक है, 7 रिमाइंडर क्या बचा? 4 बचा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 4 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन रिमूव हो गया। उसके बाद 53 देख लीजिए। 53 को भी आप 7 से डिवाइड कर लोगे, रिमाइंडर आपके पास 4, लेकिन क्या इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 4 है? नहीं, तो ये भी ख़त्म। 95, ठीक है, 95 को आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपके पास 4, बिल्कुल, और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है? 4, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऐसे एज्यूम कर लो कि दो एक क्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर है। हमें क्या बताना है कि अगला विषम संख्या यानी ओड नंबर क्या होगा। तो यानी इसमें मुझे एक 1 ऐड करना पड़ेगा 3 के लिए, है ना? 3 तो है ना नेक्स्ट, तो यानी x प्लस में 1 यानी ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 24। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं 1 से लेके n तक, और a और n को भी आपको लेना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो 24 से डिविजिबल है? 480 ना। ठीक है, तो आप n से स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 से भी है, 6 से भी है, 8 से भी है। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 480 तक। ठीक है, जिसमें आप ये काउंट करेंगे तो 24 आ जाएगी। आप आके ऐसे कर सकते हो, सबसे लार्जेस्ट इसमें क्या था? 480 था। ठीक है, और 480 क्या बनाओगे? 1 से भी, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी, 6 से भी है, 8 से भी है, 10 से भी है, 12 से भी है, 13 से नहीं है, 14 से नहीं है, 15 से है, 16 से है, 17 18 से नहीं है, 20 से है, 24 से है, 30 से है, 32 से है, उसके बाद 40 से है, 48 से है, 60 80 96 120, फिर 160, फिर आपका 240 और लास्ट में आपका 480। ठीक है, तो टोटल आप ये काउंट कर लोगे तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 तथा 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? ठीक है, तो 56 और 84 का आपको बताना है कि सबसे बड़ा दूसरा गुणनखंड इसमें से कौन सा है। तो देख लीजिए, 56 को हम कर लेते हैं। 56 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 28, ठीक है, और 4 इंटू 14 और 8 इंटू 7। ठीक है, 84 को आप क्या लिख सकते हो? 2। ठीक है, नेक्स्ट हम 3 इंटू 28 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4 इंटू 21 लिख सकते हो, 6 इंटू 14 लिख सकते हो, और 7 इंटू 12 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि इसका दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 28। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन में हमारे पास है 14, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा तो 28 हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा 14 हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? 14। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या का जो सम है वो कितना सम है, यानी कि इवन है। ठीक है, फैक्टर का अगर हम सम करते हैं तो फैक्टर का सम जो कितना होगा आपके पास? इवन आना चाहिए और नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें तो हमें ऑप्शन करने पड़ेंगे। 16900। आप इस तरीके से फैक्टर बना लोगे
और इसी तरीके से बनाना ताकि पेपर में गलती ना हो, जितना करें एक्यूरेट करें। ओके, सो इसके फैक्टर जो हैं वो आगे आपके पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 30, ठीक है, यानी 2 की 2 इंटू 5 की 2 इंटू 13 का स्क्वायर। ऑप्शन ए की बात हम कर रहे हैं। अब ना सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। एक तो सम फाइंड करना, ठीक है, यानी कि टोटल फैक्टर फाइंड करना। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलते हैं, इवन नंबर्स निकलते हैं और ऑड फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो फैक्टर का जो चैप्टर होता है इसमें बेसिकली ये 6 चीज़ें जो है वो हमें सीखने को मिलती है। और एक और होती है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करवा देती हूँ और इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको लिए बना दूंगी, आप वहाँ से इस चैप्टर को पूरा सीख लेना, ठीक है। अभी हम फाइंड करें नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि आप इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड कर लोगे और जो स्क्वायर्स में है, क्यूब में है, वो इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपकी पावर है जितनी भी आ रही उसमें 1 1 ऐड करते जाओगे, ठीक है। 2 में ऐड करूँगी 3, ठीक है, फिर 2 में ऐड किया इस वाले में 3 और इसमें फिर से 3 और इन सब का आप क्या कर लोगे, प्रोडक्ट ले लोगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए? 27, ठीक है। तो 2700 कैसा नंबर है? 2700 ओड नंबर है। हमें तो ऐसा बताना था जिसकी कितने आए, इवन आए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अब हम ऑप्शन बी जो है वो ट्राई करेंगे। सो ऑप्शन बी है आपके पास 36,000, ठीक है बच्चों। और आप इसके इस तरीके से फैक्टर बना लोगे। फैक्टर बनाओगे तो आपके पास फैक्टर जो आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आएंगे इसके फैक्टर। अब लिखोगे कैसे? 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपके पास फैक्टर आए हैं उनकी जो पावर है उनमें एक ऐड करते जाओ, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट 72 कैसा आया? इवन आया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, देखो आपको क्या करना है कि फैक्टर बनाने हैं और वो नंबर आपको बताना है जिसके फैक्टर कैसे हो, ओड हो। अभी हमने कैसे बताए थे? इवन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे बताने हैं? ओड बताने हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर जो है वो फाइंड करते हैं। तो पहला आपके पास है 20,000, ठीक है। आप इसके फैक्टर बना लेंगे। 25,000 के भी मैं सीधे जो आंसर है उसके फैक्टर बना के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आंसर है ऑप्शन सी 19600, 19600। इसके फैक्टर हम बना लेते हैं। सो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। देखो 2 जो है आपके पास 1 2 4 टाइम्स, ठीक है, 2 की 4 इंटू में 5 2 और 7 की 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में 1 ऐड करते जाओगे और उनका प्रोडक्ट ले लोगे, ठीक है। तो 5 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 45, ठीक है। तो कैसे आया? ये ओड आया। तो करेक्ट आंसर आपका यही है। मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ जिसका क्या आएगा, इवन आएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो हम फर्स्ट ही ऑप्शन का कर लेते हैं 20,000 का, ठीक है। सो मैं फटाफट से इसके क्या बना देती हूँ, फैक्टर कर देती हूँ। इतने आप वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। सो ये मैंने फैक्टर बना लिया। 2 आपका 5 टाइम्स, 5 जो है वो 4 टाइम्स आया है और पीछे जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसके लिए सॉरी। तो पावर में आपको क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये देखो आपके पास कितना आ रहा है, 30। कैसा आया? इवन आया। तो ऑप्शन सी में कैसा होता है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आते हैं आपके, ओड आते हैं। ओड ही हमें बताने थे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार जो है वो निकलती है। पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 1 सेकंड में जो है वो आपकी कितनी देर में पार्किंग लॉट जो है वो फिल हो जाती है। तो इसका बेसिक मेथड पहले देख लेते हैं। बेसिक मेथड क्या है कि जो एंटर करती है वो 1/3, ठीक है, और एग्जिट करने की रेट जो है वो 1/7 है। तो भरने की दोनों का डिफरेंस यानी 4/21, ठीक है। और आपको ये बतानी है कैसे कि पार्किंग लॉट की बतानी है। ये तो हमने भरने की दर बता दी, ठीक है, प्रति सेकंड पार्किंग लॉट भरने की दर। अब वो आपको बतानी है पर कार से, प्रति कार बतानी है। तो प्रति कार बताने के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। और डायरेक्ट करना हो तो 7 × 3 और 7 माइनस में 3 यानी 21/4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी 5 से 1/4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ इस वीडियो में हम 30 तक ही करेंगे। 700 अराउंड क्वेश्चन है और हमारे पास अभी जो दिन है वो हम 20 डेज जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी 50+ क्वेश्चन की आएगी, ठीक है। ये वीडियो है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करना है, ठीक है। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये वीडियो आगे प्रोसीड होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं इतना हार्ड वर्क इस पर नहीं करने वाली हूँ। सो इट्स टोटल डिपेंड ऑन यू। अगर आपको समझ में आती है, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, समझ में आती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेके आएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल ही अपलोड हो जाए, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो 50 क्वेश्चंस की होगी। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली जो है वो एनटीपीसी का एक मॉक टेस्ट पेपर जो है, जब तक आपके पेपर नहीं होते तब तक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। सो फॉर योर प्रैक्टिस ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आप वहाँ पे हमसे डाउट भी पूछ सकें। सो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, 22 पॉइंट, आई डोंट नो यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है, 225 मीटर लंबे वाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिसके बीच की दूरी बराबर है। वाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल। आपको कैसे फाइंड कर देना है, बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं, बाड़े की बीच की दूरी, टोटल डिस्टेंस जो था वो ये था, और जो पेड़ लगे थे वो 26 प्रकार के, उसमें से एक माइनस कर दोगे यानी 225/25, तो ये आ जाएगा 9 मीटर, ठीक है ना। एक माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल पेड़ आएंगे आपके वो कितने होंगे, 25 ही होंगे। जो गैप से हम काउंट करेंगे ना तो वो कितने होंगे आपके, 25 होंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो था और डिवाइड बाय में एक पेड़ को आपको छोड़ देना है, जो गैप वाले पेड़ हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एक विशिष्ट लदान में 120 नई कार है जिसमें से 2/3 कार में रेडियो लगे हुए हैं, 2/5 कार में एयर कंडीशन लगे हुए थे और 20 ऐसी कार है जिसमें ना तो रेडियो है ना ही एयर कंडीशन है। तो इस पारेषण में कितनी कार ऐसी हैं जिसमें रेडियो भी है और एयर कंडीशन भी है। तो देखो पहले इसको हम समझ लेते हैं, ये एयर कंडीशन वाले, ये रेडियो वाले, ठीक है, और ये दोनों वाले जो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, 80 माइनस में x हो जाएंगे। वो कैसे आया 80, ये मैं आपको बताती हूँ। 120 कार थी, ठीक है, जिसमें से 2/3 रेडियो वाले हैं, तो रेडियो वाले कितने आ गए, 80, ठीक है। 120 जिसमें से 2/5 जो है आपके एयर कंडीशन वाले हैं, यानी ये कितने हो गए, 48, ठीक है। ये रेडियो, ये आपका एयर कंडीशन, तो ये कितने हो गए, 80 माइनस में x, ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, 48 माइनस में x, ठीक है। अगर हम इन तीनों को
इसको 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 ऐड कर देंगे तो बराबर है किसके, 120 के। तो कर देते हैं यही काम। और भी एक और तरीका मैं आपको बता दूंगी। तो 80 माइनस में x प्लस में x प्लस में 48 माइनस में x और प्लस में कौन, जिनके पास कुछ भी नहीं है, और ये बराबर किसके हैं, 120 के। सॉल्व करोगे तो आपके पास x आ जाएगा कितना, x आएगा ये 148 और x आ जाएगा 148 माइनस में 120 यानी कि 28। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। एक और मेथड कर लेते हैं हम इसका। सो यहाँ पर आपके पास रेडियो वाली कार कितनी आ जाएगी, 120 का 2/3 यानी कि 80 कारें। एयर कंडीशन की 120 का 2/5 यानी कि 48 कार्स। ठीक है। और ऐसी कार जिनमें कुछ भी नहीं है वो है 20। ठीक है। तो टोटल कार कितनी होगी आपके पास यहाँ पे 148। ठीक है। तो 148 माइनस में 120, तो आपके पास आंसर आ गया 28। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 30। सो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन, और इसके बाद जो है आपको 50+ क्वेश्चन मिलेंगे। कोशिश रहेगी कि आपका जो ये सिलेबस है, ये पूरी बुक जो है वो हम बहुत जल्दी कवर करवा दें। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेगा, प्लस में इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे आप कोई और बुक सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।